जय हिंद। तो इस वीडियो में हम देखेंगे कि क्लास 10th का चिन्ह परिपाटी एक महत्वपूर्ण वीडियो है, ये पूरा देखिएगा, ठीक है। अगर इसको मिस करिएगा तो आपका इस चैप्टर का एक भी न्यूमेरिकल नहीं बनेगा, ठीक है। तो बढ़िया से देखिएगा कौन सी चिन्ह परिपाटी। तो चलिए समझते हैं क्या चिन्ह परिपाटी। देखिए, चिन्ह परिपाटी को समझने से पहले ये बेसिक बातें हम कर लेते हैं। क्या है बेसिक बातें कि क्लास 10th के गणित में हम पढ़े थे कार्तीय तल। जो कार्तीय तल जो खड़ी रेखा होती है उसको कहते हैं उदर्घ अक्ष, उदर्घ अक्ष। और जो सूता हुआ अक्ष होता है, जो परिरेखा होता है, उसको कहते हैं क्षैतिज अक्ष। क्या कहते हैं? क्षैतिज अक्ष। क्लियर है? और इसको कहते हैं उदर्घ अक्ष, ठीक है। अब देखिए, और जहां पर दोनों कटता है, जहां पर दोनों मिलता है, उस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु। क्या नाम है? मूल बिंदु। क्लियर है? इस बिंदु का नाम क्या है? मूल बिंदु। अब देखिए, मूल बिंदु से अगर दाईं ओर चलिएगा, मूल बिंदु से अगर दाईं ओर चलिएगा क्या होगा? प्लस। और मूल बिंदु से बाईं ओर चलिएगा तो क्या होगा? माइनस। मूल बिंदु से अगर ऊपर चलिएगा तो प्लस, अगर मूल बिंदु से नीचे चलिएगा तो माइनस। अब देखिए समझिए, ये ऊपर नीचे वाला था, आपके माथे में बात एकदम फिक्स बैठ गया होगा। अब बात आता है कि दायां और बायां। देखिए, हम खाते हैं इस हाथ से तो दायां इधर होना चाहिए, और खाना इस हाथ से नहीं खाते हैं तो बायां इधर होना चाहिए। तो इधर दायां कैसे हो गया और इधर बायां कैसे हो गया? तो ये बात बढ़िया से समझिएगा, ये हमको भी हैरान किया था, तो बढ़िया समझिएगा। देखिए, इसको कैसे हम किए हैं। मान लीजिए बोर्ड कोई आदमी है ऐसे करके, ठीक है, और उधर घूम के खड़ा है ना, और हम इसके पिट्ठी पर पढ़ा रहे हैं। किस पर? पिट्ठी पर। और हम भी इधर घूम के पढ़ा रहे हैं। तो मान लीजिए ये आदमी के इधर का हाथ, मतलब बोर्ड का ये हाथ क्या है? क्या है? दायां। और मेरा इसका भी ये हाथ बायां, तो मेरा भी दायां। तो ये इधर का दायां और इधर का बायां। तो बात समझे? ऐसे है ना कि ऐसे। ऐसे आपको हम देखने के लिए, आपको समझाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन रियल में कैसे है? ऐसे है, ठीक है। तो समझिए, ये बात होगी दायां बायां की। अब समझते हैं, ये हो गया जिस प्रकार दायां हम चलते हैं, दायां चलते हैं तो प्लस होता है, और बायां चलते हैं तो माइनस होता है। ऊपर चलते हैं तो प्लस होता है, नीचे चलते हैं तो माइनस होता है। सेम बात क्या होगा? दर्पण में होगा, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में। तो चलिए सेम बात हम देखते हैं किसमें? दर्पण में। चलिए देखिए, अब देखते हैं कि किसको यू कहते हैं, किसको भी कहते हैं। तो बढ़िया समझिएगा, ये है कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। कौन सा मिरर? कॉनकेव मिरर। डेट्स अवतल दर्पण। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण, ठीक है। तो बढ़िया समझिए। देखिए यहां से ये है वस्तु। क्या है? वस्तु। यहां पर लिख दीजिए वस्तु। क्या है? वस्तु। ये वस्तु है। अब ये डॉट 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 लाइन से हम जो किए हैं, ये है प्रतिबिंब। अब यहां से जिस प्रकार उसमें कार्तीय तल पर हम पढ़े थे, सभी दूरियां कहां से मापी जाती थी? मूल बिंदु से। उसी प्रकार दर्पण में सभी दूरियां पोल से मापी जाती है, जो यहां पर है। कहां से? पोल से। पोल से, पी से, ठीक है। तो यहां से ये क्या है? वस्तु है खड़ा। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। क्या कहते हैं? यू कहते हैं। मतलब वस्तु की दूरी को हम यू कहते हैं। वस्तु की दूरी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। क्लियर हो गया? यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? यू कहते हैं। अब आते हैं बात भी को। देखिए, ये क्या है? प्रतिबिंब। प्रतिबिंब कोई भी रहे, जहां भी रहे, ठीक है। यहां से यहां तक की दूरी को हम क्या कहते हैं? भी कहते हैं। क्या कहते हैं? भी। तो प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी को भी, और वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि भी कब पॉजिटिव होता है, भी कब नेगेटिव होता है। तो दर्पण सूत्र भी अब देखेंगे, तो बढ़िया समझिएगा, ठीक है। देखिए हैं
कि U कब पॉजिटिव होगा, V कब नेगेटिव होगा, U कब नेगेटिव होगा। तो बढ़िया समझिएगा, एकदम एक एक बात देखेंगे, समझते हैं। चलिए देखिए, पहले तो हम बात कर लेते हैं दर्पण के आगे नेगेटिव होता है। क्या होता है? दर्पण के आगे नेगेटिव होता है। मतलब कहने का अर्थ है कि जिस ओर से प्रकाश आ रहा है उस दिशा में पॉजिटिव होता है। जैसे यहाँ मान लीजिए ये जो हाथ है मेरा, ये लाइट है, यहाँ आ रहा है, 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 तो किस दिशा में? इस दिशा में आ रहा है ना, तो ये होगा पॉजिटिव। क्या होगा? पॉजिटिव। इधर पॉजिटिव और प्रकाश के विपरीत दिशा में, जैसे इधर प्रकाश आ रहा है और इधर से इधर इस साइड क्या होगा? नेगेटिव होगा। क्या होगा? नेगेटिव। बात समझे? इधर क्या होगा? इधर क्या होगा? नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। ठीक है, आप देखते हैं U कब पॉजिटिव होगा, Q कब नेगेटिव होगा। देखिए, वस्तु की दूरी को U, प्रतिबिंब की दूरी को V। ठीक है, आप देखिए ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में वस्तु हमेशा आगे ही रखा जाता है, इधर ही रखा जाता है। तो वस्तु हमेशा क्या होगा? वस्तु की दूरी ऋणात्मक होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, नेगेटिव होगा। समझिए, यहां U हमेशा क्या होगा? नेगेटिव। क्या होगा? नेगेटिव। ये होगा हमेशा अवतल दर्पण में U का वैल्यू हमेशा नेगेटिव होता है। क्लियर है? ये यहां पर लिख दिए हैं, U हमेशा नेगेटिव। अब देखते हैं V का बात। V इतना खचर है ना, खचरा V। देखिए, आपको अगर बढ़िया कंसिस्टेंसी नहीं सीखिएगा ना, बहुत खचर है V समझिएगा। प्रतिबिंब की दूरी देखिए, अवतल दर्पण में कितना स्थितियां बनते हैं? 6 स्थितियां, जो 5 स्थितियां आगे बनती है और 1 स्थितियां दर्पण के पीछे बनती है। ठीक है, जो 5 स्थितियों में 5 स्थितियां वास्तविक बनती है और 1 स्थितियां काल्पनिक बनती है, आभासी बनती है, मतलब सीधा बनती है। क्लियर है? तो समझिए, देखिए अब देख लेते हैं वही। तो कितना स्थितियां? 1 स्थितियां, 2 स्थितियां, 3 स्थितियां, 4 स्थितियां, 5 स्थितियां। ठीक है, ये पांचों क्या बनेगा? पांचों। देखिए पहले यहां आपको दिखा देते हैं। ठीक है, अगर प्रतिबिंब वास्तविक होगा, प्रतिबिंब वास्तविक यानी उल्टा होगा तो माइनस होगा, नेगेटिव होगा। क्लियर है? अगर प्रतिबिंब काल्पनिक यानी सीधा होगा तो प्लस होगा। यहां तक क्लियर? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, भी होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पांचों है, यहाँ पांचों इस साइड बनता है प्रतिबिंब और उल्टा बनता है। क्या होता है? उल्टा बनता है। कौन सा दर्पण में? कॉनकेव मिरर में, अवतल दर्पण में। ठीक है, तो ये हो गया क्या? वास्तविक। क्या होगा? वास्तविक। ये पांचों क्या है? वास्तविक। ये वास्तविक हुआ और वास्तविक पांचों क्या होगा? क्या होगा? बताइए क्या होगा? कमेंट करके बताइए तो। हाँ, गुड। क्या होगा? माइनस। क्या होगा? माइनस। गुड गुड गुड, एकदम वेरी गुड। आपको कुछ समझ में आ रहा है, लग रहा है। ठीक है, देखिए कमेंट में देखिए, भी इतना हो गया माइनस, ये पांचों हो गया माइनस। अब ये इकलौता क्या होगा? छठा नंबर, जो दर्पण के पीछे बनता है, आभासी बनता है, काल्पनिक बनता है और सीधा बनता है, तो वो क्या बनेगा? प्लीज कमेंट। वो क्या बनेगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। एकदम भी का मान क्या होगा? प्लस, क्योंकि आभासी। देखिए यहां बोले ना, प्रतिबिंब काल्पनिक होगा यानी आभासी होगा और क्या होगा? सीधा होगा, तो क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव यहां लिख दीजिए, यहां लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं क्या? ये काल्पनिक। 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 काल्पनिक यानी क्या होगा? प्लस। क्या होगा? प्लस। क्या होगा? भी देते हैं खाली। ठीक है, यहां ये इकलौता भी क्या होगा? प्लस, और ये इकलौता भी माइनस, और यू का मान तो हमेशा नेगेटिव। क्लियर है? एकदम बढ़िया समझेंगे, एक एक करके ऑपरेशन करके समझेंगे। ठीक है, आप देखते हैं H1 और ये भी और यू का बात खत्म हो गया। ठीक है, यू हमेशा अवतल दर्पण में माइनस होगा और भी 5 स्थिति में माइनस होगा और 1 स्थिति में, 6वां स्थिति में या कोनो स्थिति, पहले स्थिति में होता है। ठीक है, 1 स्थिति में क्या होगा? प्लस होगा। ये उस साइड दर्पण के पीछे जो बनेगा वो प्लस होगा और जो बाकी सब बनेगा वास्तविक यानी उल्टा क्या होगा? माइनस होगा। तो ये बात हो गई अवतल दर्पण के। अब H1 और H2 देखते हैं अवतल दर्पण के लिए। पहले वस्तु की ऊंचाई को हम क्या कहते हैं? क्या कहते हैं?
H1 कहते हैं और प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 कहते हैं। तो समझिए यहां से यहां तक की ऊंचाई को, जैसे हम बोलेंगे कि मेरा ऊंचाई नापिए, एकदम बढ़िया सा नहीं कि इंची टेप लेकर एकदम पैर से लेके माथा पर तक नापिएगा क्या फीट के छे, नापिएगा कि नहीं। बस वही कीजिए, एकरा यहां से यहां तक टिक्की तक नापिए, तक टिक्की तक नापा गया, वही क्या कहलाएगा H1। H1 वस्तु की ऊंचाई को H1 कहेंगे। क्या कहेंगे? H1। ये हो गया H1। अब मान लेते हैं यहां तक क्लियर, वस्तु की ऊंचाई को H1, बात क्लियर है। और इसका जो प्रतिबिंब बनेगा ये है, मान लीजिए ये प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब एकदम बढ़िया से इंची टेप लेकर, ठीक है, उसको नापिएगा, वो जो होगा H2 होगा। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2 कहते हैं और वस्तु की ऊंचाई को H1 कहते हैं। क्लियर है? वस्तु की ऊंचाई को H1, प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2। एकदम मजा आना चाहिए पढ़ना में, एजुकेशन का मतलब एकदम फील होना चाहिए, ठीक है। प्रतिबिंब की ऊंचाई को H2, वस्तु की ऊंचाई को H1, एकदम ठीक है। अब देखते हैं H1, ये अवतल दर्पण में H1 और H2 क्या होगा। देखिए यहां लिखे हैं, देखिए प्रतिबिंब, देखिए पहले आपको हम बता देते हैं, H1 जो होता है हमेशा पॉजिटिव होता है। जिस प्रकार हमेशा बोले थे ना, U हमेशा नेगेटिव होता है, तो इसमें अवतल दर्पण में H1 हमेशा पॉजिटिव होगा। यहां नेगेटिव था और यहां H1 पॉजिटिव होगा, तो यहीं पर लिख देते हैं क्या, H1। ये H1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा, हमेशा पॉजिटिव। H1 क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव। अब H1 की बात खत्म, अब आया H2 के बाद। H2 के लिए हम क्या लिखे हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई वास्तविक होगा यानी उल्टा होगा तो माइनस होगा, और प्रतिबिंब की ऊंचाई काल्पनिक यानी सीधा होगा तो प्लस होगा। मतलब सीधा होता है ना तो ओकरा में प्लस, उल्टा होता है ना ओकरा में माइनस। H2, ठीक है। तो H2 अगर उल्टा होगा तो माइनस, H2 अगर क्या होगा, सीधा होगा तो प्लस। क्लियर है? अब देखते हैं, यहां पर आपको लिख देते हैं, अवतल दर्पण में 6 स्थितियों में 5 स्थितियां क्या उल्टा होता है, एकदम उल्टा। तो 5 स्थितियां क्या होता है, वास्तविक यानी उल्टा। तो ये पांचों का H2 क्या होगा, पांचों का H2 यहीं पर कर देते हैं एकदम बढ़िया से। ये पांचों का अवतल दर्पण का पांचों का H2 क्या होगा, H2 माइनस, समझे। 5 स्थिति अवतल दर्पण का H2 माइनस होगा। क्लियर है? और एक एकलौता है, ये तो एकदम दुलार में तेलार होता है ना, कुछ कहिए नहीं, ठीक है। ये एकलौता जो है ना, ये जो काल्पनिक और आभासी, देखिए समझिए, ये कहता है कि ना हमें तो हमरा अलग से पढ़ाई हो चाहिए, इसको लिए भाई एक अलग से है H2, ये पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा। क्यों पॉजिटिव होगा, ये सीधा है, ये सीधा है, ये सीधा है। देखिए बोले थे काल्पनिक यानी सीधा तो प्लस, और ये अगर वास्तविक यानी उल्टा तो माइनस। इतना बात तो समझे। तो दिक्कत कौन दे रहा है ज्यादा, V और H2, इसको गरिया सकते हैं आप। नहीं, V कब अवतल दर्पण में माइनस होगा, देखिए पहले तो U की बात कर लेते हैं। U अवतल दर्पण में हमेशा नेगेटिव होगा, ठीक है, हमेशा। और ये V की बात आता है जिसमें 5 स्थितियां माइनस होती है, एक स्थिति जो वास्तविक होता है, सॉरी जो एक स्थिति जो काल्पनिक आभासी होता है वो पॉजिटिव होता है। अब H2 की बात कर लेते हैं, H1 पहले। H1 तो अवतल दर्पण में हमेशा पॉजिटिव होगा, और H2 की बात कर लेते हैं जो 5 स्थिति में सभी क्या होगा, माइनस होगा, और एक स्थिति है एकलौता काल्पनिक सीधा पॉजिटिव, एक बात कोई नहीं कह सकता है पॉजिटिव, ठीक है। ये हो गया, ठीक है, ये हो गई। अब देखते हैं क्या उत्तल दर्पण में देखने के बाद हम क्या देखेंगे, दर्पण सूत्र देखेंगे, ठीक है, बढ़िया समझिएगा। दर्पण सूत्र या भी देख लेते हैं, उसके बाद मिटा के हम आपको समझाएंगे आगे, ठीक है। यहाँ पर ये होगा, यहां से यहां तक ऊपर क्या होगा, क्या हो गया, अवतल दर्पण। अवतल यहां हम पूरा गाढ़ा करके कोशिश कर रहे हैं,
यहां से ऊपर क्या हुआ, अवतल दर्पण। अब यहां से यहां नीचे क्या होगा, उत्तल दर्पण, एकदम बढ़िया से। ठीक है, देखिए एक भी प्रश्न नहीं छूटना चाहिए। अगर ये वीडियो आप देख रहे हैं ना तो आपका बहुत अच्छा है, क्योंकि न्यूमेरिकल जितना भी बनेगा ना एकदम फटाफट बनना है, क्योंकि समझेंगे तब ना। ठीक है, बहुत अच्छा है, देख रहे हैं तो बहुत। देखिए क्या हुआ उत्तल दर्पण में, पहले हम एक चीज देख लेते हैं, दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये होता है क्या, दर्पण सूत्र। आपको हम बता देते हैं, एक अलग से वीडियो बनाएंगे हम जो दर्पण सूत्र आपको सीट करके दिखाएंगे। ठीक है, वो 5 नंबर का रहता है, अगर बन जाएगा तो एकदम आ जाएगा, तो मक्खन है, हम आपको सीट करके दे देंगे। ठीक है, तो देखिए ये दर्पण सूत्र को समझते हैं। ये पहले एफ आपको नहीं बताए थे, उसके लिए हम सॉरी। देखिए एफ यहां से यहां तक की दूरी, मतलब एफ और पी के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी। ठीक है, ये फोकस दूरी हुआ, फोकस दूरी। अब देखिए 1/f मतलब 1/फोकस दूरी, 1/फोकस दूरी। अब बोला है कि बराबर बराबर 1/v, तो v किसका होता है, प्रतिबिंब की दूरी, तो 1/प्रतिबिंब की दूरी। अब प्लस 1/u, u क्या होता है, वस्तु की दूरी, तो 1/वस्तु की दूरी। तो ये समझे, एकदम दर्पण सूत्र समझ में आया कैसे क्या है। 1/वस्तु की दूरी, 1/प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/वस्तु की दूरी, खटाक से। अरे इतना भी याद में रहिएगा तो जाइएगा। इसका भी का मतलब की होले, यू का मतलब की होले, एफ का मतलब की होले, ये समझ में आना चाहिए एकदम खटाखट, तब आएगा भाई। ठीक है, ठीक है, समझिए इतना आ गया। अब देखते हैं जल्दी से बढ़, क्या उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में क्या क्या। ठीक है, यू कॉन्वेक्स मिरर में यू का मान देखते हैं। यू अगर वस्तु तो हमेशा इसमें भी तो इधर ही रखा जाएगा, इसमें भी इधर, हमेशा दर्पण के आगे ही वस्तु रखिएगा, इधर रखिएगा। क्या है, इधर माइनस है, आराम से माइनस, आराम से आराम से आराम से माइनस। तो इसमें उत्तल दर्पण में भी यू क्या होगा, माइनस माइनस। उत्तल दर्पण में भी हमेशा यू का मान माइनस, क्लियर है एकदम, यू का मान माइनस। अब देखते हैं यू का मान, यू का मान देखिए उत्तल दर्पण में कितना स्थितियां प्रतिबिंब बनने का है, 2 स्थितियां, 2 स्थितियां। ठीक है, 2 स्थितियां कौन कौन, एक स्थितियां, 2 स्थितियां, जिसमें दोनों स्थितियां काल्पनिक आभासी ही बनता है, दोनों स्थितियां काल्पनिक आभासी ही बनता है। ठीक है, देखिए बोले थे ना, देखिए ये दोनों स्थितियां काल्पनिक यानी आभासी ही बनता है। क्या बनता है, यहां पर आपको लिख देते हैं, काल्पनिक, काल्पनिक, काल्पनिक यानी सीधा बनता है। क्या होता है, सीधा, सीधा प्रतिबिंब होता है। तो सीधा आप जानते करते हैं, सीधा का परिणाम क्या होता है, पॉजिटिव देना पड़ेगा। ठीक है, जो सीधा आदमी रहेगा उसको पॉजिटिव देना पड़ेगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये पॉजिटिव क्या होगा, यहां लिख देते हैं, ये दोनों क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा, भी पॉजिटिव, भी क्लियर है, दोनों क्या होगा, भी पॉजिटिव। बात समझे, उत्तल दर्पण में कॉन्वेक्स मिरर में यू हमेशा नेगेटिव होगा, और क्या होगा, ये भी हम यू, ये भी क्या होगा, काल्पनिक सीधा, यानी क्या होगा, प्लस होगा। 2 स्थिति होता है, वो काल्पनिक होता है, आभासी होता है, तो ये प्लस होगा। यू पॉजिटिव, सॉरी यू नेगेटिव और भी पॉजिटिव, यू नेगेटिव और भी नेगेटिव, भी पॉजिटिव। तो क्लियर है, तो बढ़िया समझ गए। अब देख लेते हैं H2 H1 का। ठीक है, पहले देखते हैं H1 का। H1 क्या हुआ, H1 देखिए, H1 वस्तु हमेशा इधरेन रहेगा और एकदम उपरेन रहेगा, उपरेन रहेगा। क्या होगा, नहीं क्या होगा बताइए, क्या होगा, हाँ गुड, प्लस होगा। क्या होगा, प्लस, एकदम गुड। क्या होगा, H1 हमेशा क्या होगा, प्लस। अभी गलत बोलिएगा तो टर्बो करते हैं। क्या होगा, H1 हमेशा इसमें उत्तल दर्पण में भी क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब देखते रहते हैं H2 का बात, H2 का बात, H2 का बात। H2 हम बोले थे ना, आभासी काल्पनिक, यानी अगर ऊपर होगा, ऊपर होगा क्या होगा, क्या होगा, पॉजिटिव। अब जानबे करते हैं तब पर भी इसका वस्तु भी ऊपर की ओर और प्रतिबिंब भी ऊपर की ओर है ना।
यहां से ऊपर, यहां से ऊपर, है ना। बस हो गया। क्या होगा, दो स्थितियां बनती है, तो दोनों स्थितियां पहले लिख देते हैं। एक स्थितियां, दो स्थितियां। इस दोनों का क्या होता है, क्या होता है, इसका क्या होता है, काल्पनिक, काल्पनिक। तो H2 क्या होगा, पॉजिटिव, पॉजिटिव। तुझको देखा ना तो तेरा सनम, ये होगा, ये हो गया उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का जो काल्पनिक सीधा, तो क्या हुआ, पॉजिटिव। H1 क्या हुआ, पॉजिटिव। और ये दो स्थितियां था, उसमें भी H2 है तो उसमें भी पॉजिटिव, खाली इसमें क्या है, नेगेटिव। यू बेचारा, ये क्यों नेगेटिव है, नहीं तो इन सब भी क्या हुआ, पॉजिटिव। कैसे ना, कैसन दिन आ गया है, उत्तल दर्पण तो एकदम पूरा एकदम। तो अब अगली वीडियो में हम आवर्धन और देखेंगे। तो ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। जो जय हिंद, जय भारत।